दोस्तों, हकीकत कायना में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ईवीएम को जो बैन करने का सोशल मीडिया पर चल रहा है ट्रेंड। इसे बैन क्यों करना चाहिए, इसका बैन करने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये मशीन है और मशीन को अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात सच भी है, लेकिन चुनाव आयोग कहते हैं कि नहीं, मशीन में कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी या बदलाव नहीं किया जा सकता। ये जैसा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर आता है वही रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं, कई बार देखने को मिला है कि इससे मिस्टेक होता है, ऐसे चेंज किया जा सकता है। इसी पर दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो मुहिम चलाई जा रही है ईवीएम को, विपक्षी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ईवीएम को बैन करने की मांग सभी कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं। तो दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको क्या है ये क्यों बैन करना चाहिए, क्यों नहीं, इसे नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे पहले बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता आया है, अभी तक होता आया है। लेकिन ये चुनाव मशीन में 2006 से होना स्टार्ट हुआ है कि 2006 में ही ईवीएम का आविष्कार हुआ और ये हिंदुस्तान में लाई गई। वैसे तो ईवीएम एक कम खर्चे वाली मशीन है, जिससे बहुत ही कम खर्चे में हिंदुस्तान क्या किसी भी कंट्री में चुनाव हो जाते हैं। बैलेट पेपर में बहुत ही सामग्री खर्च होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए ये मशीन काफ़ी कारगर साबित हुई है। लेकिन अब इसमें छेड़छाड़ की बात दिखाई देती है कि इसमें छेड़छाड़ करके पार्टियां इसे अपने फेवर में लेके अपनी सत्ता हासिल कर सकती है। तो दोस्तों, बताता हूँ कि ये इस पर कार्रवाई, इसकी मांग किसने पहले की थी कि इसे बैन किया जाए। सबसे पहले मांग किसने की थी, वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, ईवीएम एक विदेशी मशीन है जिसके विकास का इतिहास अमेरिका और चीन के पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका विकास चीन और अमेरिका ने किया है, इसे बनाया है। और शायद आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा कि चीन ने और अमेरिका ने इसको बनाया है, लेकिन वहीं पर बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं। इसको कुछ ही सालों में बैन कर दिया, इससे चुनाव कराना बंद कर दिया उन्होंने। अब इसका क्या रीज़न है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका अपनी वीडियो में इसी में कि हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन 2006 में आई है। उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं वो ईवीएम से ही हुए हैं। ये 2009 तक तो बहुत बढ़िया चला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जब ईवीएम मशीन का हिंदुस्तान में आया तो उस पर जब बैठक की गई तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना कांग्रेस को था, ना बीजेपी को, ना किसी और दूसरी पार्टियों को। बट 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया कि ये मशीन मानव निर्मित है, ये मशीन है और इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये निष्पक्षता से काम करती है या नहीं, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है और इसे अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एल.के. आडवाणी जी ने, जो कि बीजेपी के खास और बहुत ही अहम पदाधिकारी थे। इसके बाद 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2009 और 10 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली कि ईवीएम मशीन जो है सही नहीं है। उनका मानना था कि इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, ये मशीन है और इसे हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। ये एल.के. आडवाणी जी का भी कहना था और यही कहना सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी था, जो कि दोनों ये बीजेपी के बहुत ही बड़े पदाधिकारी थे, बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे। तब इन्होंने 2009 और 10 में दोनों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी जी तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और उन्होंने बार बार यही कहा कि ये मशीन है, इसे हैंडल किया जा सकता है, इसमें बदला जा सकता है, अपने हिसाब से इसे चलाया जा सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन हो, चुनाव हो। उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव को वरीयता दी और उन्होंने भी यही कहा कि अगर चुनाव कराना है, हिंदुस्तान को निष्पक्ष सरकार लाना है, तो बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद उनकी रिट पर जब वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट में
जजमेंट दिया तो उन्होंने जजमेंट में जज ने ये बोला, जज की कमेटी ने ये बोला कि नहीं ईवीएम तो हम बैन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके लिए इसके साथ साथ वीवीपैट कंपलसरी कर दिया जाएगा, ये कंपलसरी होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं वीवीपैट क्या है। ये वो रिसिप्ट है जो वोट डालने पर ईवीएम से निकलती है। उसमें ये पता चलता है कि वोट डालने वाले ने किस पार्टी को नाम वोट डाला है, और ये उस पर अंकित होता है, उस पर प्रिंट होता है। उस समझिए एक तरह की रिसिप्ट है ये हमारे वोट डालने की। समझ में आया दोस्तों आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले ईवीएम बैन करने का जो विरोध किया वो बीजेपी पार्टी ने ही किया, और बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी LK आडवाणी जी ने किया और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया। अब और दोस्तों शायद आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का एक भिंड है जिला, जिस पर डेमो किया गया था ईवीएम का इलेक्शन वाले दिन। तो उस पर क्या हुआ है कि जब इलेक्शन हुआ वोट डाला गया तो कांग्रेस को वोट डाला गया, लेकिन जब वीवीपैट पर आता है तो उसे बीजेपी लिखा आता है। तब पहली बार पता चला कि इसे वाकई में हैंडल कर सकते हैं। इसे एक इत्तेफाक समझ करके चलिए, हो सकता है इत्तेफाक हो ये। एक बार फिर सापा के नाम से वोट डाला गया, जब दोबारा वीवीपैट से रिसिप्ट मिली तब वो भी बीजेपी लिखा। तब ये पता चला कि इसके आडवाणी जी और सुब्रमण्यम जी जो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बैन करने के लिए मांग कर रहे थे, उनकी मांग जायज़ है। तो दोस्तों जब ये भिंड का कांड सामने आया तब लोगों को समझ आया कि ईवीएम वाकई में इस मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है और इसे अपने हिसाब से हैंडल करके चुनाव को जीता जा सकता है। तो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली के पूर्व सचिव उमेश सहगल ने भी यही सवाल उठाए हैं। उनका भी यही कहना था कि ईवीएम या वीवीपैट ये भरोसे के लायक नहीं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारे देश का चुनाव, देश की महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी के लिए जो चुनाव होता है, उसके लिए ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर पर। हम बस सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो जगह जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, स्नैपचैट्स हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, न्यूज़ टीवी पर न्यूज़ चैनल हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि ईवीएम को बैन किया जाए, ये हैक हो जाते हैं, इन पर कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है, इन्हें अपने हिसाब से हैंडल किया जा सकता है। इसलिए इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस ईवीएम बैन का जो आज ट्रेंड चल रहा है वो सबसे पहले किसने किया और कब चला, तो शायद मैं आपको ये बताने में कामयाब हो चुका हूँ कि इसको सबसे पहले बैन इसका बीजेपी पार्टी के LK आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या कुछ जानकारी मिली हो आपको ईवीएम बैन के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताइए। और आप इस बारे में और क्या जानना चाहते हैं कमेंट करिए, हम आपको बताने